चलिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी यहाँ पे भी सुना देता हूँ आपको, यहीं से घुमा लो। तो एक बार क्या हुआ, जब मेरी प्रॉपर्टी बन रही थी तो जैसे हम आए हैं, अभी गाड़ी घुमा रहे हैं, वैसे ही हम इस जगह पे यहाँ तक ऐसे घूमने आते थे और ऐसे ही गाड़ी घुमाई हमने। तो ये जो सामने पेड़ है, ये वाला जो पेड़ है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो मेरे साथ प्रॉपर्टी में जो मैनेज करता है मदन, उसको अचानक से कुछ दिखा। तो उसने बोला सर, हाँ ऐसे रहने देना, लाइट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पेड़ के नीचे। तो उसने बोला सर यहाँ पे कुछ है। तो मैंने कहा क्या है? उसने कहा मुझे कुछ रेड रेड सा दिखा। मैंने सोचा कोई किसी जानवर की आंखें चमक रही होंगी। तो हमने क्या किया, उधर को ऐसे ही लाइट करके और लगातार मैंने नीचे की तरफ देखा। पहले तो उस पत्थर के ऊपर एक मिठाई का डब्बा पड़ा था और मिठाई के डब्बे के दोनों साइड पे एक एक दिए जल रहे थे। रात को टाइम हो रहा था 12:34। तो बड़ा अजीब सा लगा यार, इतनी रात को अभी दिया जल ही रहा था, मतलब ऐसा नहीं था वो बुझ गया था, जल रहा था उस टाइम। तो बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और लगातार फ़ोटो क्लिक्स की 12:34 से लेकर 12:35 तक। 12:35 में जो लास्ट वाली इमेज आई, उसको देखने के बाद बहुत बुरी तरह से सब डर गए और जिसको जिसको जो मंत्र आता था वो गाने लगे। हुआ ये था कि लास्ट वाली फ़ोटो के अंदर एक आकृति सी बहुत बड़ी, मतलब जैसे बादलों को एक जगह ही इकट्ठा कर दिया गया हो, और वो करीब करीब होगी भी 10-15 फीट के आसपास होगी वो आकृति। तो वो सिर्फ उस पत्थर के ऊपर ही थी जहाँ मिठाई का डब्बा रखा हुआ था। बाकी फ़ोटोज़ में वो नहीं आई, बट उस फोटो में वो आ गई। वो कोशिश करूँगा कि मैं साइड पे वो फ़ोटो भी लगा दूँ और आप लोग को दिखा दूँ। तो वो यही जगह है। दोनों फ़ोन चालीसा और जो भी अपने डर को भगाने के लिए, तो सबने गाना शुरू कर दिया अपने अपने मंत्र। फिर यहाँ से भाग गए हम। और मैंने जब, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर्टी बनी नहीं थी, बन रही थी, तो मैंने मदन को उसके घर पे ड्रॉप किया और पास में ही एक रूम था, वहाँ पे हम लोग रुकते थे, हम वहाँ चले गए। सुबह सुबह जब मदन बाबू वहाँ से आए तो उनकी आंखों में पूरी स्वेलिंग थी। तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो उसने बोला वो देखने के बाद मैं पूरी रात सोया नहीं, इतना डर। साथ में एक लड़का और भी था गाँव का, हम लोग 4 लोग थे। मेरे फ्रेंड हैं जो अभी भी ये बैठे हुए हैं, गाड़ी वही ड्राइव कर रहे हैं, और ये अक्सर प्रॉपर्टी में आते रहते हैं घूमने के लिए। जो लोग यहाँ आते हैं ना ही घर से ही आते हैं कि होटल है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जैसे अब अभी जो ग्रुप आया हुआ है, वो लोग भी अभी मेरे ख्याल से 10 दिन, कितने दिन हुए उनको आए हुए, जो अभी आए हुए हैं सोहन कुमार लोग? पिछली बार हाँ, हफ्ता पहले उनका ग्रुप आया था। तो जस्ट अच्छा हुआ ये कि वो आए और आने के जस्ट बाद एक दिन बाद चेकआउट होने के बाद जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, उनका कॉल आ गया, कह रहा मेरा दिल नहीं लग रहा ऑफिस में, मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ और मैं दोबारा जा रहा हूँ। तो और फिर बोलने लगे कि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है। तो मैंने कहा अभी आप रेस्ट करो, बाद में चले जाना, वो तो आप ही का है, जब मर्जी जाओ। तो फिर अब वो दोबारा एक हफ्ते बाद, हफ्ता या 10 दिन हुआ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो दोबारा से आ गए। ऐसे ही लोग यहाँ पे आते हैं और वो फ्रेंड बन जाते हैं। और क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है, जो फॉरेस्ट है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे मेरे यहाँ दयारावत पे, तो जो फॉरेस्ट का पैच है वो करीब 23 किलोमीटर्स का है। उसमें सफारी वगैरह भी होती है। तो आपको उसी वाले जहाँ सफारी होती है उसी जंगल से चल के आना है और फिर आप ऐरावत में पहुँचेंगे। उस रोड पे आप चल सकते हैं, PWD रोड है, और वहाँ तक पूरी जिप्सी विप्सी सब उसी पे चलती है। जो मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाली है, जिसके 8000 के आसपास व्यू हैं, वो उसी रोड की है जो वीडियो बनाई है हमने। तो टाइगर उसी रोड पे चल रहा था। सामने से नोटिस करना आप, उसमें सामने से जिप्सीज भी आ रही थी। तो ये फॉरेस्ट बहुत सुंदर है अपने आप में, और एनिमल साइटिंग भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। देखते हैं अभी फिर अगर कुछ मिलता है तो।